होलिका दहन की राख का रहस्य। जब अंधकार के बीच अग्नि की लपटें आकाश को छूने लगती हैं, जब लोग उस अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और जब अगली सुबह उसी अग्नि की राख को माथे पर लगाया जाता है, तब एक प्रश्न मन में उठता है, क्या यह केवल एक परंपरा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? क्यों होलिका दहन की राख को शुभ माना जाता है? क्यों लोग इसे अपने घर लाते हैं? और क्यों सदियों से ये विश्वास चला आ रहा है कि ये राख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है? आज हम जानेंगे होलिका दहन की राख का वो रहस्य जहां पौराणिक कथा, आध्यात्मिक संकेत और विज्ञान तीनों एक साथ मिलते हैं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो चाहता था कि पूरा संसार उसी की पूजा करे। लेकिन उसके ही घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी भक्ति अटूट थी। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा ने उसे कई बार डराया, समझाया, दंड दिया, लेकिन वो अपनी भक्ति से कभी डिगा नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई, प्रहलाद को आग में बैठाया जाएगा और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और। जैसे ही अग्नि जली, भक्ति की शक्ति ने सब बदल दिया। प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में। लेकिन इस कथा का एक और पहलू है जो अग्नि के बाद बची राख से जुड़ा है। राख क्यों मानी जाती है शुभ? अगले दिन लोग होलिका दहन की राख को अपने घर लाते हैं, उसे माथे पर लगाते हैं, दरवाजों पर छिड़कते हैं और कुछ लोग इसे घर के कोनों में भी रखते हैं। मान्यता है कि ये राख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि केवल मान्यताओं तक सीमित नहीं थे, वे प्रकृति और ऊर्जा के गहरे ज्ञान को समझते थे। अग्नि को हमेशा शुद्धि का प्रतीक माना गया है। जब कोई वस्तु अग्नि में जलती है तो वो केवल नष्ट नहीं होती, उसका रूप बदल जाता है और यही परिवर्तन राख को विशेष बनाता है। प्राचीन अग्नि, परंपरा और विज्ञान। प्राचीन भारत में अग्नि केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी थी। होलिका दहन में परंपरागत रूप से जिन चीजों का उपयोग किया जाता था उनमें शामिल हैं सूखी लकड़ियां, गोबर के उपले, नीम की टहनियां, सरसों, गेहूं की बालियां, गुग्गुल और अन्य औषधीय पदार्थ। इन सभी में प्राकृतिक रोगाणुनाशक गुण होते हैं। जब ये अग्नि में जलते हैं तो वातावरण में मौजूद कई हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि होली का समय वही होता है जब मौसम बदल रहा होता है। इस समय संक्रमण बढ़ने की संभावना भी अधिक होती है। संभव है कि होलिका दहन एक प्रकार का प्राचीन पर्यावरण शुद्धिकरण अनुष्ठान रहा हो। संस्कृत में राख को भस्म कहा जाता है। भस्म का अर्थ है वो जो सब कुछ जलाकर शुद्ध कर दे। भस्म हमें जीवन का एक गहरा सत्य याद दिलाती है, जो कुछ भी भौतिक है वो नश्वर है। यही कारण है कि कई साधु संत भस्म धारण करते हैं। ये अहंकार के अंत और आत्मा की शाश्वतता का प्रतीक है। होलिका की राख लगाना केवल एक परंपरा नहीं, ये एक संदेश है कि बुराई जल चुकी है और अब केवल शुद्धता बची है। त्योहार केवल धार्मिक नहीं होते, वे मनुष्य के मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। होलिका दहन के दौरान लोग प्रतीकात्मक रूप से पुराने दुख छोड़ते हैं, नकारात्मक विचार त्यागते हैं, नई शुरुआत का संकल्प लेते हैं। जब व्यक्ति अग्नि को देखता है तो उसका मन परिवर्तन को स्वीकार करता है और जब वो राख को माथे पर लगाता है तो वो मानसिक रूप से एक नई शुरुआत महसूस करता है। ये एक प्रकार का भावनात्मक शुद्धिकरण है। तांत्रिक परंपराओं में राख का महत्व। भारत की कुछ प्राचीन साधना परंपराओं में राख को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। मान्यता थी कि अग्नि के बाद बची वस्तु ऊर्जा रूप से स्थिर हो जाती है। इसी कारण कुछ विशेष अनुष्ठानों में अग्नि की राख का उपयोग किया जाता था। हालांकि ये परंपराएं गुप्त थीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि अग्नि और राख को ऊर्जा परिवर्तन से जोड़ा गया था। मॉडर्न विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्राकृतिक राख में कई खनिज तत्व होते हैं। कुछ प्रकार की राख में हल्के एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। ग्रामीण भारत में आज भी राख का उपयोग पौधों के लिए खाद के रूप में, सफाई के लिए, पारंपरिक उपचार में किया जाता है। यानी जिसे हम केवल परंपरा समझते हैं, उसके पीछे प्रायोगिक ज्ञान भी छुपा है। होलिका दहन की राख केवल जली हुई लकड़ी नहीं है, ये एक प्रतीक है अहंकार के अंत का, नकारात्मकता के नाश का और नई शुरुआत का। शायद इसी कारण हमारे पूर्वजों ने एक साधारण सी राख में भी जीवन का गहरा दर्शन छुपा दिया,
क्योंकि अग्नि हमें सिखाती है जो जलता है वो समाप्त नहीं होता, वो बदल जाता है। अगर ये रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, हम उन रहस्यों को खोजते हैं जहाँ विज्ञान, अध्यात्म और इतिहास एक हो जाते हैं।